नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने वाले हैं असम से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी। आपको बता देते हैं मुद्दा क्या है। मुद्दा है सेशन का। सेशन आने वाला है 25 तारीख को सेशन स्टार्ट होगा हरियाणा सरकार का, और 26-27 की छुट्टी है, और उसके बाद 30 और उसके बाद 31, 3 दिन का सेशन है। अगर मामला बढ़ गया, ये सेशन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बहुत से मामले इस सेशन के अंदर रखने वाले हैं, मुद्दे उठाए जाने वाले हैं। सरकार को लपेटने की तैयारी में है कांग्रेस। कांग्रेस विधायक दल की भी मीटिंग हो चुकी है और शमशेर सिंह गोगी जी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। उन्होंने पूरा फर्रा तैयार कर लिया है सरकार की पोल खोलने का। चलिए सीधी बात कर लेते हैं, गोगी जी के पास मसाला क्या है। गोगी जी, आपका अब तक टाइम्स पे एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद। गोगी जी, सेशन की तैयारी होगी क्या? हाँ, नहीं, सेशन की पूरी तैयारी है, क्योंकि सरकार जो है वो खुद ही इतने कुकर्म कर रही है, तो सेशन में कुकर्म ही सरकार के उठाने। अब तो जनता ही वैसे उठा रही है। सेशन के अंदर हमें मौका मिलेगा तो हम भी उसको पूरी तरह से जनता के सामने रखेंगे। हमारी ड्यूटी है, हम विपक्ष में हैं, जनता की आवाज़ वहाँ उठाना हमारा धर्म है। क्या क्या मुद्दे इस समय उठाने की तैयारी में हो? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत माता के बच्चों को लड़ाने का काम जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा वाली पार्टी जो सत्ता में है वो कर रही है, उसी मुद्दे को हम जनता तक पहुंचाएंगे कि अगर ये भारत माता के 10, 20, 140 करोड़ बच्चे हैं, अगर उनको आपस में लड़ाया जाएगा, मरवाया जाएगा, तो क्या भारत माता की खुशी होगी? उसमें माँ तो खुश नहीं होगी। माँ तो एक ही है। विधायक जी, आपकी बात तो ठीक है कि माँ तो एक ही होती है। मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? बड़ा मुद्दा कौन सा आप लेके जाने वाले हैं? जब घर के अंदर घर के ही लोग आग लगाने का काम करेंगे, इससे बड़ा मुद्दा हो सकता है कोई? जब घर ही नहीं बचेगा तो मुद्दा कहाँ बचेगा? मैं तो ये कहता हूँ कि जो बड़ा भाई होता है ना घर में, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और मेरे को लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से वो भाग रहे हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं कि माँ का श्राप उनको जरूर लगेगा। क्या कैसे काम कर रहे हैं? आपने देखा नहीं, मणिपुर से ले लो, पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल बना दिया। भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, नरेटिव ऐसे तैयार कर रहे हैं, और सत्ता के लिए ये काम करना, इससे ज़्यादा घटिया काम हो नहीं सकता। सब सत्ता के लिए खेल खेला गया। बिल्कुल, ओनली फॉर सत्ता एंड वोट। वो कैसे कह सकते हैं? पुख्ता कैसे कह सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ और जनता भी जान चुकी है कि लड़ाई कराने का मकसद क्या है। नूह में जो हुआ, क्या मकसद है उसके पीछे? सारे हरियाणा से लोग डंडे, सोटे, कृपान ये लेके, हथियार लेके वहाँ पहुँचते हैं। क्या काम है भाई वहाँ? नहीं, ऐसा तो कोई वीडियो नहीं आया डंडे सोटे तलवार लेके पहुंचे हो। मैं कहता हूँ बंदूक चलती हुई के वीडियो में। अब तो दूसरी तरफ से चली है। नहीं, पुलिस के सामने बजरंग दल वाले चला रहे हैं। आज तक पे खबर आई है भी उसको रोका गया कि आप रोको इसको। तो ये आपने सब देखा हुआ है। लेकिन ठीक है, आपकी ड्यूटी है, आप सवाल पूछो मेरे से, लेकिन सब कुछ जनता को जग जाहिर हो गया। और मैं कहता हूँ भी हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। हिंदू एक जीवन पद्धति है, सभ्यता है, और सनातन धर्म को जो मानता है वो मतलब अधर्म का काम कर नहीं सकता, और जो अधर्म का काम करता है वो सनातनी हो नहीं सकता। ये मेरा दावा है। वो आरएसएस का आदमी हो सकता है, उसकी विचारधारा से सहमत हो सकता है, लेकिन वो सनातन धर्म का आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी कट्टर आदमी है वो धार्मिक नहीं हो सकता। विधायक जी, बात करें, अगर मणिपुर की बात करें, मणिपुर का मामला सेंटर का हो जाएगा। आपने नूह का उठा दिया, स्टेट का है, तो आपको लगता क्या है कि नूह का मामला अब तो शांत हो चुका है, पटरी पे आ चुका है सारा मामला? कहाँ पटरी पे आ चुका है? कितनी हेट स्पीच हो रही है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। 28 तारीख को दोबारा उनको यात्रा निकालने की इजाज़त दे दी गई है। मैं कहता हूँ सारे काम करो। पूजा तो घर में भी हो सकती है। भगवान कहीं ऐसा नहीं कह रहा है कि सड़कों पे घूम घूम के नारे लगा लगा के बहरा हो गया क्या?
कबीर जी ने, मैं तो अपने मुख्यमंत्री जी को एक बात कहता हूँ भी, उन्होंने अपनी कोठी मकान जो है ना उसके ऊपर कबीर निवास लिखा हुआ है, कबीर कुटीर। अगर वो 1% भी 0% भी कबीर साहब में विश्वास करते हैं तो कबीर साहब का उपदेश भी पढ़ लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, पढ़ा नहीं है वो? मेरे को तो नहीं लगता, उसके उल्ट काम कर रहे हैं। मेरे को तो, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, कबीर साहब तो ये कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे जो बहरा हुआ खुदाए। अगर मुल्ला बांग दे के बहरा हो गया तो ये जो बजरंग दल वाले शोर मचा रहे हैं या जो दूसरे लोग, भगवान क्या बहरा हो गया है? और मैं तो अभी आपको पूछ रहा था ना, भी एक मैंने फिल्म में गाना सुना था, मेरे को पूरा याद नहीं है, कि राम का नाम बदनाम ना करो, ऐसा कोई काम ना करो। विधायक जी, तो मेरी धार्मिक यात्रा जो है, ये धार्मिक क्या होता है? धार्मिक यात्रा निकालना हर आदमी, हर समुदाय निकालता है, तो उसमें क्या दिक्कत थी? मैं कहता हूँ इसको बढ़ावा कब से मिला है? निकालनी चाहिए। आप यात्रा निकालो, आप धर्म का काम करो, लेकिन धर्म के अंदर अधर्म तो मत करो। और फिर अगली बात और कबीर साहब ने कही है, वो कहता है जे पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की बड़ी जो पीस खाए संसार। किसको बचाने में लगे हो? और कबीर साहब ने उससे आगे भी कहा है, खट्टर साहब को बता देना भी, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, को भले को मंदे। तो कबीर साहब को या तो नाम हटा देना चाहिए वहाँ से, खट्टर साहब, सीएम साहब को, खट्टर साहब को। अच्छा, तो झूठ बोल के अगर कबीर जैसे संत का नाम यूज करके आप सत्ता की राजनीति, वोटों की राजनीति करोगे तो भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। भगवान तो एक ही रहेगा, दुनिया भर की जितनी मर्जी लड़ाइयाँ लड़ लो, भगवान को दो नहीं बना सकते आप। विधायक जी, मुझे लगता है इस बार सेशन में जनता की आवाज़ कम और ये दोहे शेर और शायरी ज़्यादा होने वाली है। ये भी जनता की आवाज़ है। कबीर साहब संत थे, संत हमेशा जनता की आवाज़ होते हैं। और ये बात मैं सुनाऊंगा अगर मौका मिला तो। मौका मिलेगा आपको इस बार? मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। नाम दे दिया आपने? मैं नाम तो मैं ले लेता हूँ काम फिट, अपना मौका मिलेगा। और मैं इनको कहूँगा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और अगर आप देश की व्यवस्था में सोचो तो फिर संविधान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो थोड़ा अपने आप को डाउन टू अर्थ करो, इस देश का सत्यानाश ना करो। पहले आप अंग्रेज़ों के साथ थे और अंग्रेज़ों की भी यही ड्यूटी थी। अंग्रेज़ों ने इस लेवल का सिस्टम बना दिया था कि आपको याद होगा कि फौज के अंदर हिंदू मुसलमान दूसरे जो थे आपस में एक दूसरे को नफ़रत की नज़र से देखने लग गए थे, यहाँ तक बंटवारा कर दिया था उन्होंने। और वही हालात आज उनके जो चमचे थे उस टाइम, जिनको आजकल काले अंग्रेज भी लोग कहते हैं, वो उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की। और वो यही चाहते हैं कि किसी तरीके से आपस में ये नफ़रत का माहौल बना रहे। जो लोग सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं वो एकदम से वोटों के लिए उनको लड़ा दिया जाए। और मणिपुर में सरकार चुप है। मणिपुर से यहाँ तक आप ये ना सोचो नेशनल है, ये पूरे देश में आग लगाने का काम एक एजेंडा है। ये इसके अंदर मैं आरएसएस के खिलाफ इसीलिए हूँ कि अगर आरएसएस राष्ट्रीय पार्टी है तो देश के कानून के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड कराए, मैं मानूंगा कि वो राष्ट्रीय है। अदरवाइज कोई ना कोई गंदा खेल खेल रही है जिसको छुपाने के लिए वो अपने आप को रजिस्टर। मणिपुर में सीबीआई के छापे चल रहे हैं दबादब, पूरी पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी है, पूरी सख्ताई कर दी है। आपको लगता है, अभी भी लगता है कि ये दंगे कराए जा रहे हैं? दंगे तो कराए गए यार, 100 दिन तक कोई बोला नहीं। और वहाँ का एक वीडियो आया और मुख्यमंत्री का था, ऐसे तो सैकड़ों वीडियो हैं। इससे ऊपर क्या है? 4 तारीख को एफआईआर दर्ज होती मई को, और कब आके उसके जब तक वीडियो सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच जाता तो तब तक सरकार सोई हुई है। वहाँ के मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ अमित शाह के हाथ में है और वो यहाँ से कंट्रोल कर रहा है। और सारा काम सोची समझी चाल के तहत हो रहा है। और जिस देश के अंदर देवी पूजा होती हो और वहाँ की नारियों के साथ जो मणिपुर में हुआ है, मैं तो एक बात और करता हूँ, वह है तो कड़वी बात, मैं माफ़ी के साथ कहता हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बड़ा घिनौना हुआ है, मैं भी इस बात का आस्था, मैं किसी व्यक्ति विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या हमारे देश के लोगों की आत्मा जागेगी
क्या मणिपुर फाइल पे भी पिक्चर बनेगी? जो क्यों बनेगी? हमें लगता है जिस तरह से आप डिमांड करते हैं पिक्चर बने। बिल्कुल बननी चाहिए। किसी में अगर हिम्मत हो तो सच्चाई दिखाए उसकी भी। द कश्मीर भी बनी थी, ये भी बनी। बीबीसी ने गुजरात की दिखाई थी ना, कितनी तकलीफ हुई। सच्चाई तो सच्चाई है, मरे कोई भी ABCD, मरेगा तो इंसान ही, और भारत माता का लाल मरेगा, इस एक भारतीय मरेगा, देश का नागरिक मरेगा। जब तक आप अपने आप को इस देश का नागरिक नहीं समझोगे, उसके हमारे को तो शर्म आती है। ऐसे ऐसे MLA MP हैं जो विश्व हिंदू परिषद में जाके हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हैं और यहाँ संविधान की शपथ लेके भी मौजे ले रहे हैं। विधायक जी, मुद्दा क्या रहने वाला है? विधायक दल की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या हुआ? मैं कहता हूँ विधायक दल की मीटिंग के अंदर भी सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि देश के अंदर भाईचारा, समाज खतरे में है, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसको कैसे बचाया जाए, यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। हरियाणा का विषय क्या रहने वाला है? हरियाणा के विषय क्या है? CET में देख लिया आपने क्या हुआ, फ्लड के अंदर देख लो। मैं कहता हूँ सैकड़ों करोड़ रुपये का फंड आता है सफाइयाँ कराने का, कहाँ गया हो? अब एक चीफ इंजीनियर को बेचारे को सस्पेंड कर दिया। मतलब ये तो लीपा पोती है। क्या इसमें किसी मंत्री का, किसी राजनीतिक बंदे का हाथ नहीं है? कहाँ गए हुए थे ये? मांग करते हो जांच होनी चाहिए। मैं कहता हूँ हाई कोर्ट से जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नूह के दंगे की भी जांच वहीं से होनी चाहिए। हिम्मत होनी चाहिए ना, लेकिन इतनी हिम्मत RSS की विचारधारा के लोगों में नहीं है, क्योंकि वो तो फासिज्म में विश्वास रखते हैं और उनको तो सत्यानाश करने का उन्होंने ठेका ले रखा है। नहीं, आप भाजपा के खिलाफ कम, RSS के ज़्यादा खिलाफ बोलते हो। अब तो विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बोल रहे हो, बजरंग दल के बारे में बोल रहे हो। आप कितना गंभीरता से जानते हो इन संगठनों को? तो ये सारी ब्रांचें हैं इसकी। मैं तो एक कहावत सुना करता था गांव में। वो कहते थे कमला ना मरे, कमले दी माँ मरे। तो इनकी माँ कौन है? वो RSS है। इसलिए ही तो बेचारे हैं, तो कठपुतली हैं सारे के सारे आगे, सारे के सारे। अब विश्व हिंदू, बिट्टू बजरंगी पकड़ा गया तो विश्व हिंदू परिषद कहती है हमारे साथ इसका कोई लेना देना नहीं था। कुछ लेना देना? अब जांच का विषय है ना। मेरे को जांच होगी तभी विधानसभा में कमेटी बना के मेरे को मेंबर बना दो, सारा दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। आप रखोगे मांग विधानसभा में? मैं रखूंगा। मैं तो कहता हूं भी अगर हिम्मत होनी चाहिए ना, अगर किसी के अंदर, ये मोदी जी कहते हैं भी आत्मनिर्भर बनो, अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो फिर विधानसभा की कमेटी बना के और जांच दे दो उसके हाथ में और मेरे को मेंबर बना दो, फिर उसका पता लग जाएगा। आप मांग करेंगे? मैं करूंगा। ये नहीं है भी मतलब गोड़ मोड़ करने के लिए ऐसे लोगों को मतलब फिर मेंबर बना दो भी जो आई ना रिजल्ट। मजा पहले भी तो एक कमेटी के मेंबर बनाए गए। वो कमेटियां अलग हैं, विधानसभा की कमेटियां हैं। अच्छा। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये कमेटी एक जैसे संसदीय कमेटी बनती है ना, जांच करती है, ये उस तरह की कमेटी बननी चाहिए और फिर जांच हो। मैं कहता हूँ हमारे देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है, उस पर कोई बात ही नहीं होती। सारा दिन धर्म के नाम पे लड़ाई पे बात हो रही है। अगर मैं अब तो मैं कहूँगा, मैं कहता हूँ भी हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं, इस बात को भी बुरा लगेगा इनको। नहीं, आप कहो, जोर जोर से कहो, क्या दिक्कत है? मैं तो कह ही रहा हूँ, लेकिन RSS को ये हजम ही नहीं होगा। भाई ये कैसे कह दिया इसने भी ये आप हिंदू हैं सारे हम। अगर हम सारे हिंदू हैं तो लड़ाई नहीं खत्म हो जाएगी, फिर इनको वोट कौन देगा? तो नारा दोगे आप? नारा देने वाले उस दे रहा हूँ। मैं तो ये बात अपने दिल से मानता हूँ भी हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। उसकी आस्था राम भगवान में है, उसकी आस्था अल्लाह में है, उसकी आस्था वैगुरु में है, किसी में हो उसकी आस्था क्राइस्ट में है, किसी में भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म एक व्यक्तिगत आपकी चीज है, वो संवैधानिक चीज नहीं है। तो आपने धर्म को संविधान से बड़ा कर दिया। सबसे बड़ा देशद्रोह तो यही है। विधायक जी, चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, उससे पहले सेशन भी आ रहा है। क्या लगता है, कुछ नई घोषणा होंगी? क्या होगा, कैसा रहने वाला है ये जो सेशन चलने वाला है? इस सेशन में कोई घोषणा नहीं होनी।
और इनको पता है भी अब कहीं पे हम जीत नहीं रहे, इसलिए कोई घोषणा की जरूरत नहीं। इलेक्शन के अंदर जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। सब कुछ इनको ऐसा पता लग जाएगा भी सिर्फ धर्म के नाम से पेट नहीं भरता, लोगों को काम भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, और ये महंगाई भी कम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों इनके सामने आ जाएंगी। विधायक जी, राहुल गांधी पर आरोप लगा है फ्लाइंग किस करने का, आप क्या समझते हो? किसको? संसद में उन्होंने कहा, स्मृति ईरानी महिला सांसद हैं, सबने कंप्लेंट की है कि इन्होंने फ्लाइंग किस की है। जिस औरत को, मणिपुर की वो औरत जिसके घरवाले ने कारगिल युद्ध में अपने जौहर दिखाए, उसकी इज्जत दिखाई नहीं दी, और अगर उसको राहुल गांधी की फ्लाइंग किस में कुछ गलत नज़र आता है तो ऐसे मतलब भगवान ही बचाए ऐसे लोगों से। आप समर्थन करते हो फ्लाइंग किस का? क्या किया उसने? प्यार की बात है, उसने मोहब्बत की, उसके कागज गिर गए थे, वो उस पर हंस रहे थे। उसने कहा भी तुम बेशक मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुम्हारे को। एक रणदीप सुरजेवाला की बड़ी गलत स्टेटमेंट आई है कि भाजपा को वोट देने वाले शख्स राक्षस बताया उनको, क्या लगता है आपको? देखो, उसने भाजपा की और आरएसएस की विचारधारा पे अटैक किया है। नहीं, बड़ा खुल्लम खुल्ला बयान है वो वो तो। बात का लफज कहीं ना कई बार जबान फिसल जाती है ना, लफज इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो मैं सुना है वो बात जो चल रही थी वो उनकी विचारधारा की चल रही थी। और अगर उनकी विचारधारा पे उसने ये कहा है तो मैं तो कहता हूँ भी ये छोटी बात कही है, राक्षस जाति की बेइज्जती है। आरएसएस और बीजेपी की जो सोच है वो तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। नहीं, आप समर्थन करते हो रणदीप सुरजेवाला की बयान का? करूँ किसी बात का? मैंने सुना ही नहीं। तो पार्टी में बात करते हो, सुना नहीं आपने? पार्टी मैंने नहीं सुना, मैं आप लोगों से सुन रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आरएसएस और बीजेपी विचारधारा को राक्षसी विचारधारा से तालमेल किया जाए तो राक्षसों की बेइज्जती है, अगर इनको राक्षस कहा जाए तो। विधायक जी, आपके हलके में बड़ी समस्या है, उसके बारे में कोई बातचीत होगी? मेरे हलके में सबसे बड़ी समस्या ये है बीजेपी वालों को, भाई कोई भी काम हो भी वहाँ पर मतलब कांग्रेस का एमएलए है, हालांकि वहाँ के जितने बड़े बड़े काम हैं वो मैंने विधानसभा में रौला पा के मंजूर करा लिए। हॉस्पिटल मैंने मंजूर करा दिया, स्टेडियम मैंने मंजूर करा दिया, वेटरनरी हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ का ऑफिस, जो चीज़ कभी इंफ्रास्ट्रक्चर में थी नहीं वहाँ, वो सब चीज़ें, बिजली का दफ्तर, सेक्रेटरीट बनेगा, सारी चीज़ें मंजूर हुई हैं। लेकिन समस्याओं का समाधान जब होगा, जब कांग्रेस का राज आएगा और अब मैं उसमें हिस्सेदार हूँगा, तो फिर इन समस्याओं का समाधान करने की ईमानदारी से कोशिश करूँगा और लोग मान जाएंगे भी हाँ कोई एक एमएलए सेवादार भी बन सकता है, और एक एग्जाम्पल तय करने की कोशिश करूँगा। मतलब दोबारा चुनाव की तैयारी आपकी? 100%। असंध से ही लड़ेंगे? और पाकिस्तान से लड़ूंगा। पाकिस्तान से कैसे? यहीं से लड़ूंगा। ही पाकिस्तान मेरे पूर्वज आए थे वहाँ से, वहाँ भी जाने का कोई चांस नहीं है जब पाकिस्तान हिंदुस्तान में रल जाएगा ना। मतलब कई लोग तो कांग्रेस की दावेदारी कर रहे हैं अभी, हम तो संसद से लड़ेंगे। नहीं, देखो लड़ तो कोई भी सकता है, लड़ने पे कोई मनाही थोड़ी है। जो दावा कर रहे हैं उनको मैं रोक भी नहीं सकता, लड़ लें, कांग्रेस की टिकट पे मैं लड़ूंगा। एक आप बात कहते हैं कि जिला बनाया है जयसंध को, ये मामला कहाँ तक पहुँचा? जे को खट्टर साहब ने हाँ भरी थी, लेकिन मेरे को दम नहीं लगता खट्टर साहब में। अब तो मेरी उम्मीद टूट गई। मैं सोच रहा था भी पंजाबी आदमी है, कर देगा, जुबान का तो धनी होगा, लेकिन है नहीं। आरएसएस वाले कहीं उम्मीद नहीं है। अब कांग्रेस का राज आएगा तो पहले झटके में संध को जिला बनाया जाएगा और एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा, असंध जिला बनेगा, और बहुत सारे काम हो चुके हैं, बहुत सारे पेंडिंग है, वो भी हो जाएंगे। जो भी पेंडिंग होगा सब करेंगे। बहुत सारी सड़कें अभी कच्ची हैं गांव से गांव तक, वो बनवानी है। इस सरकार ने ना पिछले साल बनाई ना अभी कुछ कर रही है, अभी करेंगे तो आगे बात चलेगी। एक मुद्दा और है, मेरी आपके माध्यम से डिमांड है सरकार से कि जो हरियाणा सिख कमेटी बनाई थी उसके अंदर बीजेपी बहुत ज़्यादा दखल दे रही है, आरएसएस दखल दे रही है। इसकी मैं निंदा करता हूं और इनको तुरंत प्रभाव से इलेक्शन कराना चाहिए। और एक जो कमेटी बनी हुई है ना, इनका सबका एक टेस्ट होना चाहिए भी इनमें कौन कौन आदमी मेंबर जो है वो नशा करता है तो उनको कमेटी से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है। कोई भी सिख, जैसे मैं हूँ,
मैं सिख परिवार में पैदा हुआ, सिख धर्म को मानता हूँ, लेकिन मैंने बाल कटवा दिए तो मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। इसी तरीके से जो नशा करता है, किसी भी तरह का नशा, वो उस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। तो सरकार से मेरी मांग है, और मैं ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाऊंगा, कि उनका सबका डोप टेस्ट कराया जाए, भी कौन कौन नशा करता है, और उनको उससे बाहर किया जाए। जो सही सिख गुरु मर्यादा में रहते हैं उनको ही कमेटी में सेवा का मौका दिया जाए, चाहे वो बीजेपी से जुड़ा हो, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हो, लेकिन उसको सिख मर्यादा का अनुसरण करना आता हो, उसमें उसकी आस्था हो गुरु ग्रंथ साहब में। ऐसे लोगों को नहीं भी जो सारे काम सिख असूलों के खिलाफ करते हैं, सिक्खी के खिलाफ करते हैं, उनका इसमें कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कितने लोग हैं, कुछ छाटा हुई है? मैं कहता हूँ आपको पता लग जाएगा, मेजोरिटी पाएगी पूरी की पूरी। बता दिया मैंने आपको, फिर किसी दिन वक्त आएगा फिर बताऊंगा। चलिए, आपने मुझसे बात की, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, बता दें आपको, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मामले को लेकर विधानसभा के अंदर धमाका होने वाला है, क्योंकि शमशेर सिंह गोगी जो असम से कांग्रेस के विधायक हैं, उनका कहना है कि जो लोग नशा करते हैं, अव्वल तो उनका कहना है कि जितने भी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनका डोपिंग टेस्ट कराया जाए, पता लग जाए कितने नशेड़ी हैं, सारे के सारे कमेटी से बाहर कर दिए जाएं। ये मुद्दा खास तौर पर उठने वाला है हरियाणा की विधानसभा सत्र के अंदर। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें बताइएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।